नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा बदलाव। 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मौजूद और इस बीच रोहतास जिले के 7 विधायकों की प्रोफाइल ने पूरे बिहार का ध्यान अपने ओर खींच लिया है। आज इस विशेष कार्यक्रम में रोहतास के 7 विधायकों का पूरा विश्लेषण, कौन कितना पढ़ा लिखा और कौन सबसे उम्रदराज है, किन किन पर आपराधिक मामले हैं, एनडीए सरकार की नई टीम में कौन मंत्री बनेगा, लालू परिवार में कलह, तेज प्रताप की नई पार्टी और नैतिक समर्थन का खेल, और पूरे रोहतास में राजनीतिक पर गहरी नजर दर्शकों। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की यह विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद 20 नवंबर को मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार का आखिर चेहरा जो है फिक्स हो गया है। और इसमें मैं बता दूं, नीतीश की शपथ से बिहार की दिशा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार अपने पद और गरिमा की शपथ लेंगे। 20 नवंबर की बिहार की राजनीति का निर्णायक दिन होगा। गांधी मैदान में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी होंगे मौजूद। एनडीए ने बनाया मजबूत आंकड़ा, जदयू भाजपा दोनों के 13-13 मंत्री रहेंगे। लोजपा रामविलास से 3 मंत्री, हम और रालोमो से 1-1 मंत्री। यह संयोजन बताता है कि 2025 में बिहार की सत्ता स्थिरता और संतुलन के रास्ते पर जा रही है। और इस सत्ता समीकरण में रोहतास जिले का योगदान क्या है, अब शुरू करते हैं जिले की सियासत का डीप एनालिसिस। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि बिहार में मुख्यमंत्री 9वीं बार अपने पद और गरिमा की शपथ लेंगे। रोहतास में सबकी नजर केंद्रित करके रखा है, क्योंकि जो रोहतास में एक ऐसा प्रोफाइल है सामने आया है 7 विधायक का, जो कि मैं अपने दर्शकों को अपने डीके न्यूज के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 7 जो चेहरा विधानसभा में जीत करके गए हैं, उनका रोहतास जिले में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। जिले की 7 विधायकों में से केवल 2 स्नातक पास हैं, 4 इंटर पास हैं और 1 सिर्फ मैट्रिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्नातक पास विधायकों का नाम। मुरारी प्रसाद गौतम चेनारी विधायक से अनुसूचित जाति से हैं, वह स्नातक पास हैं। आलोक कुमार सिंह दिनारा, वह राजपूत कोटे से हैं, वह स्नातक पास हैं। अब इंटर पास विधायकों की सूची बताते हैं दर्शकों। स्नेहलता सासाराम विधानसभा, वह इंटर पास है। राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, वह इंटर पास है, डेहरी विधानसभा से हैं। वशिष्ठ सिंह करहगर विधानसभा से हैं, वह इंटर पास हैं। और नागेंद्र चंद्रवंशी, यह नोखा से हैं, यह इंटर पास हैं। और अरुण कुमार सिंह जो काराकाट विधानसभा से हैं, वह मैट्रिक पास है। दर्शकों, मैं बता दूं, यह तस्वीर बताती है कि रोहतास जिले में यह निर्तित्व युवा हैं, लेकिन उच्च शिक्षा की कमी अब भी एक चुनौती है। पूरे बिहार में इस बार 243 विधायकों में 19 पीएचडी हैं, 47 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 59 ग्रेजुएट हैं, लेकिन रोहतास यहां पिछड़ रहा है दर्शकों शिक्षा के मामले में, क्योंकि यहां शिक्षा की अभाव विधायकों में देखा जा रहा है। और यह एक बिहार में मंत्रिमंडल में चर्चा का विषय है। अब आपको दिखाते हैं उम्र का अनुभव, रोहतास में कौन कितना अनुभवी है। दर्शकों, यह आपके लिए यह न्यूज डीके न्यूज आपको लेकर के आया है कि कौन कितना अनुभवी है रोहतास में राजनीति में। अब हम बात तो उम्र की करेंगे। जो राजनीतिक में अनुभव की पहचान है, रोहतास में सबसे अनुभवी नेता हैं 64 वर्षीय अरुण सिंह, काराकाट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले में। इसके बाद 56 वर्ष की स्नेहलता, जो कि सासाराम विधानसभा से हैं। वशिष्ठ सिंह 52 वर्ष करहगर विधानसभा से हैं। नागेंद्र चंद्रवंशी 49 वर्ष नोखा विधानसभा से हैं। आलोक कुमार सिंह 49 वर्ष दिनारा से हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह 45 वर्ष डेहरी विधानसभा से हैं। और मुरारी प्रसाद गौतम
45 वर्ष चेनारी विधानसभा से हैं दर्शकों, यानी अनुभव, युवाओं और माध्यम आयु तीनों का मिश्रण है रोहतास में। रोहतास जिला इसलिए मंत्रिमंडल में केंद्र का जो आकर्षित करने वाला जो यह पहलू है, आकर्षण का रूप बना हुआ है। यह सासाराम विधानसभा से जो रोहतास जिला से 7 सीट गया है यहां से। अब मैं बता दूं कि इनमें आपराधिक मामले कितना है और दागदार कितने हैं दर्शकों, आपको मैं अपने न्यूज के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं। मैं बता दूं, साफ छवि और दागी राजनीति में यह बहस हमेशा रहती है। जिले की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, 5 विधायक की जो छवि है पूरी तरह से साफ है और 2 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं, जिसमें फर्स्ट में मैं बता दूं आलोक कुमार सिंह, दिनारा विधानसभा, मामला 2284 2017 लापरवाही व नुकसान का, थाना गया मुफस्सिल, मामला 474/2025 चुनाव संबंधी अपराध। यह इतना ही मामला है आलोक कुमार सिंह पर। और वहीं काराकाट विधानसभा के माले के अरुण सिंह, उन पर भी 2 प्राथमिकी दर्ज हैं। 7 विधायकों में 5 विधायकों की छवि साफ सुथरा है और 2 विधायकों की छवि थोड़ा बहुत गंदा नजर आ रहा है। बाकी 5 विधायकों दर्जनों कीड़े बंदियों की राजनीति से दूर दूर तक साफ छवि के माने जाते हैं दर्शकों। यह बिहार की राजनीति में सबसे बहुत बड़ी आकलन जो होता है रोहतास जिला के विधायकों में आता है। अब मैं बात करता हूं बिहार विधानसभा का सबसे बड़ा चित्र का, कि बिहार विधानसभा में जो इस बार पढ़े लिखे विधायकों की संख्या कुछ घटी है दर्शकों। बिहार विधानसभा में इस बार पढ़े लिखे विधायकों की संख्या कुछ घटी है। पिछले बार 11 विधायक थे जो केवल साक्षर थे, इस बार मात्र 7 विधायक हैं जो अभी जो साक्षर हैं वो भी सभी एनडीए से हैं। यानी बिहार की राजनीति में शिक्षा का ग्राफ ऊपर जा रहा है। रोहतास को भी इसे प्रेरणा लेने की जरूरत है दर्शकों। मैं बता दूं, रोहतास को भी इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है, रोहतास के विधायकों को, क्योंकि शिक्षा का महत्व क्या होता है यह एक नेता लोग ही समझा सकते हैं अपने मतदाताओं को। अब इसमें तेज प्रताप की पार्टी और लालू परिवार की संघर्ष के बारे में मैं आपको बता दूं दर्शकों। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने बिहार की राजनीति को हिला दिया है। लालू परिवार में कलह। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी ने नीतीश मोदी सरकार को नैतिक समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और इधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, रणनीतिकार संजय यादव और रमीज नेमत पर हार की जिम्मेदारी ठहराया है। दर्शकों मैं बता दूं कि रोहिणी को जेजेडी में लाया जाएगा, इससे साफ हो गया है। यानी रोहिणी आचार्य जो है नाम की जो है मोहताज नहीं है, वह अपने पिताजी को अपना किडनी भी दान में दे दी है और आज उनको घर से निराश होकर के जाना पड़ा। राजद अपने परिवार तक में भी एकजुट नहीं है। 2025 की हार ने संगठन के भीतर से हिला दिया है दर्शकों और इस राजनीतिक बिखराव का फायदा सीधा एनडीए उठाया है। मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं कि बीकेवीटी न्यूज निष्पक्ष और निर्भीक खबर आपको दिखाता है। अगर घर में कलह हो तो बगल वाले इसका फायदा जरूर उठाते हैं। वैसे ही बिहार की राजनीति में हुआ है। बिहार की राजनीति में लालू परिवार में कलह हुआ है तो इसका सीधा फायदा एनडीए ने उठाया है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, अब बात मैं करूंगा मुख्य विषय पे, रोहतास की राजनीति और इस बार बिहार पर असर। रोहतास हमेशा चुनावी संदेश देने वाला जिला रहा है क्योंकि जातीय समीकरण संतुलित है। यहां पे सहानुभूति और आक्रोश दोनों की राजनीति यहां से बनती है। सासाराम, डेहरी, काराकाट तीनों का राष्ट्रीय पहचान है
और मजबूत मीडिया की उपस्थिति यहां पे जोरदार रहता है दर्शकों। इस बार की तस्वीर देखें, सासाराम स्नेहलता की जीत, उपेंद्र कुशवाहा का बैकअप प्लस और एनडीए का मजबूत सोशल इंजीनियरिंग, यानी इन्होंने इस खबर के लिए इन्होंने इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा था। स्नेहलता ने साफ संदेश दिया था, जीत मिले तो विकास करूंगी। वहीं डेहरी के विधानसभा के राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, डेहरी में उद्योग, डालमिया नगर और पाली पुल सबसे बड़ा मुद्दा। राजीव सिंह की जीत दिखाती है, विकास के एजेंडा को जनता ने स्वीकार किया है। दर्शकों मैं बता दूं, यह डीकेवीटी न्यूज का प्रसारण आप देख रहे हैं। और नोखा में नागेंद्र चंद्रवंशी का चमत्कार, 20 साल का राजद का दबदबा टूट गया, एनडीए ने नया चेहरा दिया और जनता ने स्वीकार किया। हजारों की भीड़, आप स्पष्ट जनादेश आप देख रहे होंगे। दिनारा में आलोक कुमार सिंह की लोकप्रियता, आपत्तियों और धाराओं के बावजूद जनता ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, यानी जमीन से जुड़े नेता का जनता ने पसंद किया, दिनारा के जनता ने। वहीं करहगर से वशिष्ठ सिंह, एनडीए के जातीय संतुलन रणनीति विफल रही। और वहीं चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, जो दलित महादलित का भारी सपोर्ट, फायर ब्रांड तरीके से काम किया है दोस्तों। काराकाट अरुण सिंह जो माले के हैं, पूरा रोहतास में एकमात्र माले विधायक असंतुष्ट बताता है। दर्शकों मैं बता दूं, पूरे रोहतास में एकमात्र माले विधायक असंतुलन बताता है। जिला विचारधाराओं का मिश्रण है रोहतास जिला। यह रोहतास जिला है, यह वीरों की धरती है। यह रोहतास जिला से यहाँ पे जो है ग्राफ जो निकल करके दर्शकों आया है, मैं आपको अपने डीकेवीटी न्यूज के माध्यम से बता दूं। और इसमें जो 2025 और 2030 का जो पैमाना है राजनीति का, यह साफ हो गया है दोस्तों। अगले 5 साल में रोहतास को चाहिए उद्योग वापस, डालमिया नगर को पुनर्जीवित करना, पाली पुल का वो जो है शुरुआत करना, सबसे बड़ा सपना जो मतदाताओं का, शिक्षा संस्थान, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज, स्वास्थ्य, नया सदर हॉस्पिटल, सड़कें और जलापूर्ति, रोजगार युवाओं की सबसे बड़ी मांग है। यहां जिम्मेदारी अब इन 7 विधायकों पे है दर्शकों। रोहतास जिला के 7 विधायकों पर यह जिम्मेदारी है। क्या आपने यह जिम्मेदारी को सुरक्षा पूर्वक और सही से निभा पाएंगे? इस 5 साल के दरमियान इनके कंधों पे भारी जिम्मेदारी है 7 विधायकों पे। अब ये देखना है कि रोहतास जिला के मतदाताओं के लिए कितना कर पाते हैं। तो यह था रोहतास जिले की राजनीति का जनादेश और भविष्य का सबसे बड़ा विश्लेषण। 20 नवंबर को शपथ के बाद बिहार की नई दिशा में बढ़ेगा और रोहतास इस बदलाव की धुरी बनेगा या नहीं, यह आने वाला वर्षों में दिखेगा दर्शकों। मैं हूं डीके पांडे और आप देख रहे हैं डीकेवीटी न्यूज का सबसे बड़ा विशेष कार्यक्रम, क्योंकि डीकेवीटी एक ऐसा न्यूज चैनल है जो आपको सबसे पहले और सटीक खबर दिखाता है। खबरें और भी है अभी आपके हमारे पास, आप बने रहिए और देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।